साईं बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है। हाँ यार, इस दफ़ा बाहर काम बहुत था, इस वजह से देर हो गई। अच्छा। राशिद, जी साईं। ये नदी का पानी क्यों सूख रहा है? साईं बरसातें कम हुई है इस वजह से। अच्छा, वो कौन बैठा है नदी के किनारे? साईं ये दरवेश है, हर शाम यहाँ आता है, फिर चला जाता है, फिर शाम को यहाँ आता है। अच्छा, दरवेश है? जी हाँ साईं। हर रोज आता है? जी हाँ साईं। अच्छा, चलें उससे थोड़ा गपशप मारें। जी साईं चलें। आजा चलें। अस्सलाम वालेकुम दरवेश। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है दरवेश? अल्लाह के एहसान। दरवेश, आप यहाँ तन्हा क्यों बैठे हैं? बेटा, दुनिया में शोर बहुत था, इसलिए आके यहाँ बैठ गया ताकि वो आवाज़ सुन सकूं जो लफ्ज़ों में नहीं होती। जब तक इंसान दुनिया की भीड़ से नहीं कटता तब तक अंदर छुपे हुए खुदा को नहीं जान सकता। लेकिन बाबा जी, दुनिया तो बड़ी रंगीन है, इसकी रौनकें, इसकी चमक धमक इंसान को अपनी तरफ खींचती है, और ये सब छोड़कर आप यहाँ वीराने में आके बैठ गए हैं। ये तुम्हारी कैसी दुनिया है? बेटा, दुनिया की रंगीनी एक खेल तमाशा है, और जो तमाशों में खो जाने वाला वो हकीकत से दूर हो जाता है। आप जिसे वीराना कह रहे हैं, हकीकत में वहाँ मुझे वो सुकून मिला है जो किसी शहर के शोर में नहीं। हाँ बाबा जी, आपकी बातें तो बड़ी हिकमत वाली हैं। मुझे कोई ऐसी नसीहत करे कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए। बेटा, बस एक बात याद रखना, कभी किसी का दिल ना तोड़ना, क्योंकि खुदा अर्श पर भी रहता है और खुदा इंसान के दिल पर भी। अगर तुम अपने रब को पाना चाहते हो तो उसकी मखलूक के लिए नरम हो जाओ। जिस दिन तुमने अपनी नफ्स को मारकर दूसरों को सुकून देना सीख लिया, समझ जाओ कि तुमने ज़िंदगी का हक अदा कर दिया।